जय श्री कृष्ण दोस्तों। पूरे विश्व समुदाय को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्जुन मोह में पड़ गया था। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रेमी किसी के प्रेम में मोहग्रस्त हो जाता है, वैसे ही अर्जुन अपने परिवार जनों के मोह में ग्रसित हो गया था। मोह से निकलना बहुत कठिन होता है मित्रों। मोह से निकलना उतना ही कठिन है जैसे समुद्र के बीच में फंसा हुआ अकेला व्यक्ति, जिसके पास न तो नाव है, न जहाज है, न तिनके का सहारा है। इसलिए कहावत बनी है कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। वैसे ही कृष्ण अर्जुन के लिए डूबते का सहारा बने और उन्होंने बड़ी कुशलता से उसे बाहर निकाला। हावी होने की कोशिश नहीं की अर्जुन ने। उसके मनोभाव इतने तीव्र थे, लेकिन उसने बिल्कुल विनम्रता से एक बच्चे के भाव जिसे कृष्ण से वह सहज रूप से प्रश्न पूछता है और कृष्ण उसी सहजता से उत्तर देते हैं, जो कि भगवत गीता के रूप में हमारे सामने एक महान ग्रंथ सामने आया है, जो हर व्यक्ति के लिए जो मोह से ग्रस्त है, उसे दिशा सूझ नहीं रही है, उसका मार्गदर्शन सदियों तक, युगों युगों तक करता रहेगा। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति उसे कुछ सुझाई नहीं देता है, तो ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो सब कुछ जानता हो, जो मोह से पार चला गया हो, जो सर्वज्ञाता हो। क्योंकि मोह में पड़ा व्यक्ति सिर्फ एक ही दिशा में सोचता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति सभी पक्षों को देखने में सक्षम होता है। इसलिए जब अर्जुन कहता है कि न युद्धोत्सामी, अर्थात मैं युद्ध करने में अक्षम हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र प्रसन्न होता है और संजय से कहता है कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण ऐसे ऐसे श्लोक अर्जुन को सुनाते हैं, उससे धीरे धीरे अर्जुन का मोह जाता रहता है और उसे विराट रूप का दर्शन होते ही समस्त मोह तिरोहित हो जाते हैं। और धृतराष्ट्र झुंझलाकर गुस्से में आकर संजय से कहता है कि यह मेरे अर्जुन को भड़का रहा है, यही युद्ध करवा रहा है, यही सर्वनाश करवाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है मोह से पार जाना, क्योंकि मोह में पड़ा व्यक्ति सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान देता है। वह जिसके बारे में सोचता है वही सबसे महत्वपूर्ण से नजर आता है। अर्जुन के लिए परिवार के जन महत्वपूर्ण थे। उनका विनाश नहीं किया जा सकता है, उनकी हत्या नहीं की जा सकती है। उनको बचाना आवश्यक उसे लग रहा था। इसके लिए वह क्षत्रिय धर्म को छोड़ने के लिए भी तैयार था और संन्यास लेने के लिए उद्विग्न हो रहा था। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि यह कुछ समय का भाव है, कोई भी चीज ठहरती नहीं है। यह भाव भी तिरोहित हो जाएगा, बस एक सही दिशा की आवश्यकता है। उसे अपना कर्तव्य याद दिलाने की आवश्यकता है। और यदि वह मोह में पड़ा रहा तो उसकी क्या दुर्गति होगी, उसकी याद दिलाने की परम आवश्यकता है। जब वह समझ जाता है कि उसका यह भाव उचित नहीं है, यह क्षत्रिय धर्म के अनुसार नहीं है, तो वह युद्ध के लिए तैयार होता है और ऐसा युद्ध करता है कि पूरी महाभारत में उसकी जय जय होती है। उसके विरोचित कथाओं का स्मरण किया जाता है। इसलिए जब भी व्यक्ति मोह में पड़ेगा, उसे गीता की आवश्यकता होगी। इस दीपावली पर आज हम इस गीता की इसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। क्या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखें, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। मित्रों, नमस्कार।